अभी यहाँ पे एवरीबॉडी इज लाइक आप हीरोइन हो, आपका स्माइल तो देखो खिंचेगा। मेरी अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म आई थी रंगरसिया रंगवती, और पता है रंगरसिया जब आई, मेरी पहली फिल्म थी छत्तीसगढ़ भाषा में, पुष्पेंद्र सिंह जी ने डायरेक्ट किया था। तो एंड उसमें जो हीरो है मेरे साथ अनुज शर्मा, ही इज़ अ पद्मश्री बिग शॉट इन छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री। मुझे तेलुगु फिल्म में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम मिल रहा है, शिवाजी एंड ऑल, एंड उड़िया इंडस्ट्री में भी ऑल्सो मेरे बहुत सुपर सॉन्ग्स हैं। एंड लोग ना घर में बैठ के टीवी में देख रहे हैं मेरे गाने। हाँ, मिरर को देखो एंड कहो कि आई एम गॉर्जियस, आई डिजर्व इट। तो आई थिंक यू फील इट एंड पीपल बिलीव इन यू। कास्टिंग काउच के ये चीज़ें चलती है इंडस्ट्री में, एंड इसी वजह से मैं थोड़ी पीछे भी हूँ, लेकिन पीछे मतलब अपने गोल्स अचीव करने में। बट जब हम जाते हैं ऑडिशंस के लिए, लोगों को जैसे पता चलता है कि हम ना काम करना चाहते हैं, आई वांट टू बी एन एक्टर, तो लोग क्या करते हैं, आपको ऑफर देते हैं। क्या होता है कि जब आप आउटसाइडर होते हो, इंडस्ट्री में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बट आप ना धीरे धीरे काम करके ऑडिशंस देख के सिलेक्ट होके काम पाते हो, फिर उसके बाद आप आगे जाने के लिए थोड़ा आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। बिकॉज ये जो कास्टिंग काउच वाले उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो उनके साथ कॉफ़ी पे जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक एक्टर के दिमाग में क्या जद्दोजहद चलती है? अगर नहीं, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए, क्योंकि आज हमारी जो खास मेहमान हैं वो एक वर्सटाइल एक्ट्रेस हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि उड़िया में, हरियाणवी में, तेलुगु में, तमिल में, कुल 7-8 लैंग्वेजेस में फिल्में की हैं, जिनका नाम है लेस्ली त्रिपाठी। तो उनके दिमाग में क्या चलता है जब वो एक्टिंग कर रही होती हैं, इसके साथ ही हमने उनकी फिटनेस के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी हैप्पीनेस के बारे में और उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कई सारी बातचीत की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। A warm welcome, Leslie. So good to see you. Thank you so much for taking out time for H2O Zindagi. I'm excited and I'm so happy to be a part of your show. Absolutely, happy भी हो, healthy भी हो और तभी हमारे साथ हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि if there was a scale of health and happiness and that scale was from 1 to 10, where will you keep your health right now? Health, 8. Happiness is also 8. Awesome. और what is it that you're working on right now? अगर हम आपकी happiness की बात करें, what gives you immense happiness and what is it that you're working on? Actually, I love acting and that's my goal always कि मैं फिल्मों में फीचर करूँ, मेरी फिल्में आए, थिएटर्स में लगे और मेरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स देखे, एंड अगर ज़्यादा लोग देखते तो और अच्छी बात है। सो फॉर एन एक्टर जो कि इंडस्ट्री में बिलोंग नहीं करते, उनके ड्रीम्स फुलफिल हो, आई थिंक वही ड्रीम्स जब फुलफिल होता है, यू फील हैप्पी दैट यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर गोल्स एंड ड्रीम्स, दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट इन योर लाइफ। कहते हैं ना, हमारी मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं। सो आई एम अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, so when I achieve my goals, I feel happy. Awesome. What a brilliant way of telling that, goals जब अचीव होते हैं तो खुशी आती ही है of course. लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि goals अचीव नहीं हुए, तब क्या लगता है? Oh, that's depressing. I go through depression. Like I think 6 months of like not getting out of my house, और वो तो होता है। Oh, that's a little shocking. तो उस दौरान आप करते क्या हो? बिकॉज गोल्स तो तब भी रहते ही हैं, चाहे हमने एक बार फेलियर का सामना कर लिया हो, बट गोल्स तो रहते ही हैं फिर भी। एंड इफ़ यू आर जस्ट इन द हाउस फॉर 6 months, हाउ डू यू डील विद इट? Like I try to I cried out. Pillow becomes the place जो सारे tears soak करते हैं। I'm sorry, I get emotional, but I write down कि what went wrong, and that helps me to like understand कि okay, मेरा रास्ता में divert हो गई थी and how do I get back, because जैसे होता है ना, when we are trying to go to a place और हम कहीं भटक जाते हैं, we have to come back to the road, right? तो I try to reroute myself, and कभी कभी वो reroute करते वक्त भी ना रास्ता बंद रहता है, so you have to find another route. तो फिर से to come back to that place, it takes time, but also I learn from my mistakes, so I try to improve from my mistakes. It's all about how we motivate ourselves
and do not give up, because give up तो बहुत बार होता है, चलो छोड़ो, this is not working out for me because I can't handle this. क्या होता है ना, वो patience चला जाता है. People are also like कब तक चलेगा ये, you know, there are like lot of noises also, so you need to stop that, not to be affected, because it affects mentally ना, we get drained. So मेरा भी होता है phases when I overeat, I don't listen to anyone, I listen to some, you know, things, but I always read what I have written. I have a diary, I write down कि you know this didn't work. I have a mood diary, ठीक है. So in my mood diary I write down कि this is not working out today, I'm feeling very upset with this behavior of this person. How do I tell them? I need to communicate, but at times they don't understand. You know, at times कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, they are like walls, like you know they don't listen to you and they don't understand your point. तो मुझे लगता है कि I'm not able to communicate myself. How do I, you know, tell them? Because maybe कभी कभी clarity opens doors of happiness, you know. So I try all this, you know, things like आपको पता है there's this prayer, Hawaiian prayer, Ho'oponopono. So you know it has like I love you, I forgive you, you know, ये सब बोल के I forgive, you know. Again I understood ये जो डिप्रेशन में जाते हैं ना, आप ना जितना कोसते हो किसी को जितना हेट्रेड रखते हो ना, आप अंदर उतना टूटते हो. यू हैव टू ब्रेक दैट वॉल ऑफ हेट्रेड एंड यू हैव टू फॉरगिव एवरीवन. सो आई एम इन अ फेज नाउ दैट आई फॉरगिवन एवरीवन, एंड व्हेनेवर आई फॉरगिव एवरीवन, लाइक सीरियसली उन्होंने मुझे मार दिया होगा अभी, ब्लड आ रहा होगा तभी आई क्राई फॉर 2 days, बट थर्ड डे आई हैव टू फॉरगिव, ठीक है. सो दैट ओपन्स लाइक हील्स, एक्चुअली इट हील्स द सोल. एंड देन अपने मिस्टेक्स को भी माफ़ करो, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स खुद से भी होते हैं. हम भी कुछ लोगों को हर्ट करते हैं, कुछ लोग और सुनना भी नहीं चाहते हैं. यू नो व्हेन वी ट्राई टू से कि ओ प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत सुना या गलत समझा, मैंने ये बोल दिया, हर्ट हो गए, उन्होंने मुझे किसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया, ऐसे यू नो चीज़ें होते रहते हैं. बट इट्स ऑल अबाउट क्लियर कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन you get your path, you go ahead. But such an amazing thing that you shared here na, about your healing journey also. Yeah. How writing can bring clarity, how writing can heal, and how that prayer, Hawaiian prayer, as you mentioned, Ho'oponopono, can heal you. Now, that's amazing. So, did you learn it? Did you learn this healing modality? Because it is actually used by professional healers to heal. I think I do a lot of research, I read a lot. And as you know, when I in my depression phases, I think it's God's way of telling me that improve yourself, you have to work on yourself, because nobody is there to guide. You know, वो होता है ना, spiritually we are connected. I pray a lot, I'm always connected with God, and you know, I take care of my parents, I listen to them. So I listen to my brother, my mom, dad, and God. So you know, when you ask, when you tell God कि you know I'm not feeling this, how do I get answers, you know, जब सो रहे हो या उठ रहे हो ना, there's a deja vu moment happening. Oh, so this prayer came to you like a... Not like that. Like you know, I was looking something up, I was reading something, मुझे किसी ने book दिया. So you know, things happen. You know, somebody says, have you read this book? इसका एक review देना पढ़ के. And I come across and I was like, wow, this is something मैं ढूंढ रही थी, इसका सवाल का जवाब मैं ढूंढ रही थी. So I think in a way your heart has to be clear, you have to communicate to God, you have to confess to God कि देखो भाई मुझसे गलती हो गई, God forgive me. Even I confess to my parents also, मैंने किसी को hurt किया, मेरी गलती है, मैं थोड़ी stupid थी, jealous थी, insecure थी. You have to say it out and they are like okay ठीक है, go say sorry and all. I do that. वो लोग मुझे कभी कभी forgive करते, कुछ लोग you know मेरे मुँह पे you know they'll say more hurtful things, और 10 लोगों को मेरी बुराई करेंगे. I'm like ठीक है बुराई करो, but you know forgive me, I'm sorry, I say that. So होता है, then you know things, better things, good things happen, because I'm trying to, मैंने किसी को hurt किया तो I try to heal it. So great ways to take care of your mental health surely. और अगर अब मैं बात करूँ कि आप अपने skin के लिए क्या करते हो, your skin is absolutely glowing. Thank you ma'am. I just eat everything because I don't diet. Not at all. Being an actor, you don't diet at all. Because I work out. Okay. Because I learned कि dieting से, I used to diet a lot initially when I started my career, and I was told to eat you know 1 apple and soup in the whole day, and I fell sick. But I continued with such diets like this green tea, black coffee, इन सब से ना मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया.
खाने में इतना ही खाओ एंड देन यू कांट हैव कार्ब्स नहीं खा सकते, बस प्रोटीन खाओ. I think I felt sick and I think मेरे face just to have that jaw line I was doing all that and मेरा mental health भी काफ़ी affect हो रहा था because the carbs were missing and मुझे अगर घर पे भी कोई बोलते थे मम्मी बोले eat this eat that no I was into that because everybody was saying कि skinny रहो skinny but then after some time I felt कि घर का खाना जो मैं खाती हूँ ना दाल चावल and दाल चावल with the ghee and dahi chawal. Oh, I love that. And in Orissa they eat pakhal. Okay, the water rice fermented hai. And the prasad that is served at Puri temple, abhada. ये सब मैं I love eating all this prasad. मंदिर का prasad all that. So I feel good. My mental health is good. My skin is also good. I feel good. I sleep also आराम से रात को. नहीं तो मैं पता है जब ये डाइट करती थी मैं सुबह ऐसे बस अपने जो कहते हैं ना ऊपर वॉल को ही रूफ को ही देखती थी बिकॉज नींद नहीं आती थी बॉडी में कुछ होता नहीं था बट टू लुक गुड आई वॉज डाइटिंग आई वॉज फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स बट इट वॉजंट वर्किंग आउट तो आई स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग एंड फॉलोइंग माई वर्कआउट सो आई थिंक दैट वर्क्स. ऑसम यार, मतलब ये मुझे लगता है ये सब ट्राई करने के बाद ही पता चलता है कि आपकी बॉडी इज क्रेविंग फॉर समथिंग एल्स एंड आप उसको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं एंड देन इट स्टार्ट्स शोइंग सम अदर सिम्टम्स और ये सीधे के सीधे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है. ओके, एंड नाउ यू ईट एवरीथिंग लाइक लिटरली पेस्ट्रीज एंड ठीक है घर का खाना तो ऑफ कोर्स इट्स हेल्थी बट डू यू ईट जंक फूड एज वेल? नो, आई डोंट ईट जंक फूड ऑलवेज बट आई रिजर्व इट कि कभी बाहर गए एंड आई नो कि यहाँ पे खाना पड़ेगा. कभी कभी खाने को भी मिलता नहीं है बिकॉज व्हेन वी आर शूटिंग एट वेरी रिमोट एरियाज एंड वी आर ट्रैवलिंग कहीं कहीं पे तो वहाँ पे थोड़ा सूखा चाय एंड क्या कहते हैं पोहा डाइट रहता है तो वी नो वी आर ईटिंग लाइट. तो अगर मैंने ना हफ्ते भर खा लिया अच्छे से तो मैं ऐसे अगर डाइट है और कभी कभी 6 बजे के बाद आई डोंट ईट रात को दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह वो आई डू बट दिन भर ना ईट प्रॉपरली. ग्रेट यार, दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर पीपल हु थिंक कि भाई आप कम खाएंगे तो आप दुबले पतले हो जाएंगे बट दैट कैन रियली इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ एंड दैट्स अ ग्रेट मैसेज. क्योंकि अगर एक्टर होके आप सब कुछ खाते हो घर का बना हुआ अगर आप सब कुछ खाते हो विच मीन्स अ नॉर्मल पर्सन हु इज ट्राइंग टू रिड्यूस वेट एंड ट्राइंग टू बी फिट वो तो सब कुछ खा ही सकते हैं यार. बस आपको वर्कआउट पे थोड़ा ध्यान देना है अपने एंड 10,000 स्टेप्स यस जो आजकल सब कर रहे हैं वो मिनिमम करो. 1 घंटा वॉक करो. आई थिंक दैट्स गुड एंड वो मेंटली ना आप हल्का रहो. एंड यू गो टू द जिम देन? आई गो टू द जिम. ओके, सो वर्कआउट हो गया, देन यू मैनेज योर 10,000 स्टेप्स एंड देन यू ईट घर का खाना, नॉट जंक फूड बिकॉज जंक फूड इज द रीजन आई फील बिहाइंड वेट गेन. एंड जो पेस्ट्रीज की बात करो आई डोंट ईट पेस्ट्रीज बिकॉज आई डोंट नो क्या होता है उसके अंदर बट आई प्रेफर इंडियन स्वीट्स लाइक जलेबी हो गया एंड वी हैव छेना पोड़ो ऑल दिस पनीर छेना वगैरह स्टफ इट्स यमी एंड लाइट भी होता है चीनी ज़्यादा नहीं होता है कभी गुड़ का बना होता है बट आई डोंट स्टॉप ईटिंग शुगर नॉट. एक्चुअली वो सब जो बोलते हैं ना ये मत खाओ वो मत खाओ आई डोंट थिंक दैट्स गुड. जंक मत खाओ, अनहेल्दी फूड मत खाओ, ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादा शुगर मत खाओ बट अगर स्वीट्स में है लाइट इंडियन जो हमारे इंडियन फूड है ना सबसे बेस्ट है. ओवरडू नहीं होना चाहिए हर चीज़ का अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉट अनहेल्दी टाइप इंडियन स्वीट्स में भी मुझे लगता है ये नहीं कि आप 4 गुलाब जामुन खा रहे हो जलेबी एक खा लो 4 नहीं 5 नहीं खाने के बाद अगर मन हुआ एंड उसके साथ इफ यू फील लाइक हैव सम फ्रूट्स लाइक हैव कंट्रोल ओवर योर फूड. ऐसे नहीं कि दिन भर ऐसे कुछ खाते रहो. सो जैसे सुबह खाया लंच में खाया इवनिंग को खाया एंड हर चीज़ के साथ अगर मिठाई खाने का शौक है तो फ्रूट रख लो ग्रेप्स और ना जैसे व्हाट वी डू इज़ बनाना को हमने फ्रीज़र में ना कभी चॉकलेट में डिप करके फ्रीज़र में रख दिया तो जब खाओगे तो वो आइसक्रीम की तरह ही टेस्ट करता है ना. एंड जैसे ग्रेप्स है उसको भी कभी कभी चॉकलेट में डुबो के रख दो फ्रिज में. सो घर का बना हुआ ना जो भी अच्छा है बिकॉज बाहर का दे ऐड सो मच ऑफ शुगर. यहाँ पे जो क्या है हेल्दी है एंड दही में ना थोड़ा चीनी डाल दो या मैंगो काट के या कोई भी फ्रूट डाल के फ्रिज में रख दो. आपको मन हो ना लंच के टाइम पे खा लिया. सो वी हैव लॉट ऑफ हेल्दी अपॉर्चुनिटीज ऑल्टरनेटिव्स बट वी डोंट यूज़ क्योंकि हमें सब ना बाहर का ही चाहिए. पीपल आर बिकमिंग लेजी बाहर का खा खा के दे आर बिकमिंग फैट. ट्रू. लेस्ली आप ना एक्टर हो अभी आप न्यूट्रिशनिस्ट का जॉब कर रहे हो मुझे लगता है यू हैव गिवन सच अ ग्रेट लिस्ट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस जो आप स्वीट्स में खा सकते हो.
कोई न्यूट्रिशनिस्ट देखेगा बोलेगा यार हमारी ज़रूरत है कि नहीं है, लेस्ली एक्टर होने के साथ साथ अभी न्यूट्रिशनिस्ट भी हो गई है, राइट? बट मैम ये क्या होता है पता है कि एक्टर से एक्सपेक्टेशन होता है कि फिटनेस की बात करें, तो हमें ना जब भी आप बात, जैसे आपने कहा कि आपका स्किन अच्छा दिख रहा है, ये बात तो कभी कभी होता ही है, एक सेगमेंट होता है स्किन के बारे में। ट्रू, एंड इट इज़ बिकॉज यू डिजर्व इट। आई एम टेलिंग यू, ये सेगमेंट आपके साथ होना ही चाहिए क्योंकि योर स्किन इज लिटरली, कहते हैं ना, ग्लोइंग। ओके, सो ये शाइन मारने वाली बात होती है ना, वही है। थैंक यू, इट्स ऑल, कहते हैं ना आपकी आंखों में खूबसूरती है तो आप खूबसूरती देखोगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपने बात कह दी लेस्ली, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं बात करूँगी क्योंकि यू आर एन एक्टर, और जब भी हम एक्टर से बात करते हैं तो हमें दिमाग में सबसे पहली चीज़ पता क्या आती है? कास्टिंग काउच। दैट्स अ बिग थिंग, ओके? कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो और आपको लगा हो कि दिस इज समथिंग दैट पीपल नीड टू नो। कास्टिंग काउच के ये चीज़ें चलती है इंडस्ट्री में, एंड इसी वजह से मैं थोड़ी पीछे भी हूँ, लेकिन पीछे मतलब अपने गोल्स अचीव करने में। बीइंग एन एक्टर, मैं तो चाहूँ मेरी बहुत सारी फिल्म्स तुरंत रिलीज़ हो, मैं अभी ये फिल्म करूँ वो फिल्म करूँ, बट कभी कभी यू नो लाइक मी, मैं जैसी इंसान हूँ, मुझे कास्टिंग काउच करके काम नहीं करना है, सो आई अवॉइड। बट जब हम जाते हैं ऑडिशंस के लिए, लोगों को जैसे पता चलता है कि हम ना काम करना चाहते हैं, आई वांट टू बी एन एक्टर, तो लोग क्या करते हैं, आपको ऑफ़र देते हैं, तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना वो उससे मिला सकता हूँ, बट ना वो थोड़े ऐसे हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। देन यू नो आई से नो थैंक यू, मुझे इतना डेस्परेशन नहीं है, मैं वेट कर सकती हूँ। बट वो बोलेंगे पता है उसने क्या, उसको ये मिल गई वो मिल गई, यू नो दिल गिव रेफरेंसेस, तो दे ट्राई टू पुट ग्रीड इन यू। लोग ना खेलते हैं आपके दिमाग के साथ, आपके गोल्स। क्या होता है कि जब आप आउटसाइडर होते हो, इंडस्ट्री में कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बट आप ना धीरे धीरे काम करके, ऑडिशंस देख के, सिलेक्ट होके काम पाते हो, फिर उसके बाद आप आगे जाने के लिए थोड़ा आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, बिकॉज ये जो कास्टिंग काउच वाले उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो उनके साथ कॉफ़ी पे जाते हैं। जैसे कुछ लड़कियाँ डेटिंग करना शुरू करते हैं, इधर कास्टिंग गाय को या यू नो इंडस्ट्री के किसी ना किसी को डेटिंग करना शुरू करते हैं, फिर उनको एंट्री मिल जाती है। बट मुझे वो सब करके काम नहीं करना, बिकॉज यू नो वर्क इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल थिंग फॉर मी, तो मुझे वहाँ पे ना ये सब काम करके नहीं जाना। सो आई एम वेटिंग, यू नो कभी कभी मुझे सिलेक्शन मिलता है, बट यू नो जो मुझे 6 महीने के बाद मिलता है, कुछ लोगों को 6 दिनों में, तो होते हैं ना, हम बोलते हैं ओवरनाइट स्टार हो गए कुछ लोग, बिकॉज आई थिंक वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि कोई अंदर से बुरे हैं, बट उनको लगता है कि चलो यही ठीक है मेरे गोल्स अचीव करने के लिए। बट देर आर पीपल, यू नो मुझे मैंने एक बार एक लाइक ऑडिशन के लिए गई थी, मेरा कास्टिंग हो गया एक फिल्म के लिए, फिर वो कास्टिंग बंदा फ़ोन करके बोलता है आज एक बहुत बड़े ब्रांड का इवेंट है, तुम अगर मेरे साथ चलोगी ना, मैं तुम्हें वो मेन हेड से मिला दूंगा, छोटे छोटे कपड़े पहनना ये सब, एंड यू हैव टू गो एज माई गर्लफ्रेंड। मैंने कहा क्यों, बहुत स्टार्स आएंगे, मेरा ये फ्रेंड है वो है, ही वॉज नेम ड्रॉपिंग बिग बिग स्टार नेम्स, तो ऑब्वियसली लाइक यू नो खुशी होती है, वाओ आई गेट टू मीट ऑल दिस पीपल। देन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आइदर उसकी गर्लफ्रेंड बन के जाओ एंड यू मीट एवरीवन, सबकी नज़र में आओगे, वो आपके लिए अच्छा बोलेगा, फिर आपको कल कास्टिंग हो जाए, क्योंकि दे आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन एक्ट्रेस टू किसी को रिप्लेस करना था। एंड बट आई चूज़ नॉट टू गो, क्योंकि रात को छोटे कपड़े पहन के जाओ तो दे क्या होता है ना, एक ग्रीड के लिए दे कैन टर्न यू इनटू द वर्ल्ड ऑफ जो क्या कहते हैं स्किन बिजनेस, यू नो इट टर्न्स इनटू, क्या होता है एक के बाद आपको लगता है चलो ये अभी हो गया, ये फिल्म मिल गया, फिर लोग ना अंदर से बात करना शुरू करते हैं कि ये लड़की ऐसे आती है, तो यू नो दे इल ट्रीट यू, दे मिस ट्रीट यू। आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड इन माई फील्ड, सो अंदर से ना आई डोंट गो फॉर ऑल दिस, दे ट्राई टू बहकाओ यू, लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू बहकाओ यू, मुझे मिलो ना कॉफ़ी के लिए, मैं पास में ही तो हूँ, अरे आप मिलते ही नहीं हो, यू नो देयर इज दिस फेज, ओके लॉट ऑफ पीपल आप तो मिलते ही नहीं हो, मतलब आपको काम कैसे मिलेगा? राइट, बट क्या हर तरफ है ये कास्टिंग काउच? बट एज यू सेड कि कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो कि आपके एक्टिंग के दम पर, आपके ऑडिशंस के दम पर मिल जाती हैं, राइट? सो विच मीन्स देयर इज स्कोप इफ समबडी वांट्स टू एंटर दिस, सो इज देयर अ वे आउट? यू नो आई एम अ जीती जाती एग्जाम्पल ऑफ कि कास्टिंग काउच हर जगह में नहीं है,
So I have come across very good directors, producers, good casting guys, good coordinators. I have worked with them. मैं ना pray करती रहती हूँ प्रभु मुझे ऐसे लोगों से मिलाओ. And कभी कभी मिल जाती हूँ. And they are really nice. They treat you like family. उनके जो women, there will be women in the team. You know, they coordinate with you. The men don't even talk to you. Like you know, they are not after you कि हमने आपको काम दिया तो you have to please us. ऐसा नहीं है. So there are very good people actually, and I have worked with them. सम ऑफ देम. और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मिलना चाहूँगी, बट क्या होता है ना कहीं वो कहते हैं ना उनके आसपास जो लोग हैं हमें उन तक पहुँचने नहीं दे रहे. ओके, दे आर रियली नाइस पीपल एंड आई एम हैप्पी कि फ़िलहाल मैंने तेलुगु, तमिल, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, हिंदी, हरियाणवी, राजस्थानी ऐसे लैंग्वेजेस में काम किया है. एंड आई मेट अमेजिंग पीपल एंड द रियली गुड पीपल आउट देयर हु आर प्रोटेक्टिव अबाउट अस. They won't let any wolves come around us. They're very protective. Wow. I'm happy I've met really nice people. I've worked with nice people. तो लेस्ली, आपने इतने सारी भाषाओं में फिल्म्स की हैं, 7-8 भाषाएं होंगी, राइट? सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया, पहले आप ये बताओ. एक्चुअली जब भी हम एक्टिंग करते हैं ना, शूटिंग सेट पे बहुत मज़ा होता है. लाइक इट्स मज़ेदार मोमेंट. एंड शूटिंग सेट में ना कैमरा के साथ सामने जब हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक किरदार में ना हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, परिवार में घुल मिल के वो सीक्वेंसेस होते हैं फैमिली के साथ, वो ना ड्रीम सीक्वेंसेस होते हैं. लाइक यू नो, हम सब के लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बट फिल्म में क्या होता है ना, वी बिकम द हीरोइन. सो आई एम द हीरोइन ऑफ अ फिल्म. तो क्या वहाँ पे ना अच्छा लगता है कि यू नो आई एम बीइंग हर्ड, आई एम बीइंग सीन. क्योंकि कभी कभी लगता है कि कोई मुझे नहीं समझता, बट यू नो व्हेन वी आर एक्टिंग ना सब समझते हैं. लाइक यू नो द हीरो इज़ इन लव विथ मी, मेरे लिए गाने गा रहा है, आई फील लव्ड. ओके, और लिरिक्स इतने अच्छे होते हैं. सो मेरी अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म आई थी रंगरसिया रोंगोबती. और पता है रंगरसिया जब आई, मेरी पहली फिल्म थी छत्तीसगढ़ भाषा में, पुष्पेंद्र सिंह जी ने डायरेक्ट किया था. तो एंड उसमें जो हीरो है मेरे साथ अनुज शर्मा, ही इज़ अ पद्मश्री बिग शॉट इन यू नो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री. मेरे साथ संगीता जी भी थी, शी इज़ ऑल्सो वेरी टॉप एक्ट्रेस. एंड प्रदीप जी ऐसे वेरी टॉप एक्टर्स के साथ काम करो. एंड दे आर लाइक यू नो द वे दे प्रोजेक्ट अ हीरोइन. यू नो उसके आँखों का यू नो आँखों पे फोकस, लिपस्टिक लगाओ, यू नो हर चीज़ में फील स्पेशल एक्चुअली बीइंग अ हीरोइन ना. जो एक्चुअली कहते हैं ना लोग पागल है हीरोइन बनने के लिए. आई टेल यू दैट्स अ फुलफिलिंग मोमेंट. एंड ना वो जो दिन हम सेट पे होते हैं, लगता है कि वाओ, यू नो द अटेंशन इज़ ऑन यू. आई हैव अ स्पॉट बॉय जो मेरे लिए छाता लेके जा रहा है. यू नो मैं जो भी बोलूँ, मुझे आज ये खाना है, वो खाना है, यू नो इट्स ऑल सर्व्ड. और क्या चाहिए. एंड यू नो आई एक्टेड इन ओरिया इंडस्ट्री. आई स्टार्टेड माई करियर देयर. And I was always an anchor in school and college, and my friends will be like, you know, actually क्या हुआ कि मैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी when I was in ओडिशा. तो रिप्रेजेंट करने लगी स्टेट वाइज यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में. वहाँ पे जैसे पंजाबी फिल्म्स, केरला फिल्म्स, इन सब के लिए मुझे ऑफर्स आने लगे बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन दोज पोजिशंस. And you were in school at that time? Like 11th. So I got this proposals कि एक्टिंग करो. सोचो यू नो हीरोइन मतलब यू नो आई एम इन द फोकस. क्लास में कोई नहीं पूछ रहा, लाइक कोने में बैठी है. अभी यहाँ पे एवरीबडी इज लाइक आप हीरोइन हो, आपका स्माइल तो देखो खिंचेगा. यू नो द अटेंशन इज लाइक वाओ, गॉड इज लिसनिंग. क्योंकि तो सपनों में हम देखते हैं कि यू नो हम आ रहे हैं, सब देख रहे हो, वाओ ऐसे बोल रहे हैं. यू नो यू आर द फोकस, यू आर द अटेंशन, यू नो यू आर द कवर ऑफ मैगजीन्स. आप पे ना न्यूज़ हो रहे हैं कि ये देखो ये हीरोइन आए. तो एक्चुअली आई थिंक अचानक से ना मुझे फेम मिला. मेरे फ्रेंड्स ने कहा ये मेरा भाई फिल्म बना रहे, तू करेगी, हीरोइन बनेगी. आई लाइक क्या भगवान कहाँ है, सुन रहे मेरी बातें. यू नो अचानक से आई डोंट हैव एनी कनेक्शन इन द इंडस्ट्री, बट माई फ्रेंड्स हैव माई बैक. ओके, मेरे फ्रेंड्स को बोली यार कुछ तो करना है यार. बट एट दैट टाइम आपका कुछ ऐसा थॉट था, जैसे राइट नाउ यू टोल्ड मी कि आपका गोल है और एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है और यही हैप्पीनेस देता है आपको, लेकिन क्या उस वक्त जब ऐसे फिल्म्स के ऑफर्स आने लग गए एंड यू वर जस्ट इन 11th, तो तब क्या कोई गोल था ऐसा कि हाँ मुझे फिल्मों में जाना है? नहीं था. मुझे नहीं लगता था कोई मुझे ऐसे हीरोइन की नज़र से भी देख सकता है. बट मैं सोचे अच्छा होगा, यू नो इफ आई विल बी अ हीरोइन, यू नो ये हीरो के साथ मैं एक्ट कर रही होंगी. यू नो कभी कभी लगता है ना किसी ने आपको बोल दिया तू कौन है, यू डोंट लुक गुड, यू फैट. सो आई वाज फैट. माय मॉम हमेशा यू नो मिल्क में घी मिला के देती थी, मेरी बेटी यू नो शुड लुक क्यूट. तो मेरे इतने तो पिंक चीक था, मेरे गाल को सब ऐसे गोलू मोलू करके करते थे. सोचो मैं सोचती थी मुझे कोई खूबसूरत नहीं बोल रहा है. आई विश पीपल कॉल मी क्यूट बोल रहे हैं. हाँ, आई वॉन्ट पीपल टू कॉल मी
ब्यूटीफुल, यू नो। मैं वो यू नो मैं कभी कभी मैगजीन देखती थी, मुझे काश मैं ऐसी यू नो मेरे बारे में मैगजीन में ऐसे यू नो मैं सपने देखती थी बस ऐसे, कभी कभी मैं ऐसे यू नो लाइमलाइट में रहूँ, मैं यू नो आई बिकम सेलिब्रिटी, फेमस हो जाऊँ। मुझे नहीं पता था कि मैं हीरोइन बनूंगी। हीरोइन बनने से क्या होता है ना, जो आपको लाइक यू नो डिसमिस करते थे, कौन क्या नाम है तुम्हारा, लीजा, व्हाट क्या क्या रोजी, कोई मेरा नाम भी नहीं समझते थे, अभी भी लीजा बोलते हैं, लिजी, मेरा नाम नहीं समझते। जब मैं हीरोइन बन गई ना मैगजीन्स फाइनली, अरे लेस्ली मेरे पड़ोस में रहती है, अरे वो लड़की को मैंने बचपन में खिलाया था, यू नो जो मुझे कभी घास नहीं डालते थे, अचानक से दिया, अरे वो लड़की तो मेरी पहचान वाली है, मेरे घर आती है हमेशा, चाय पीती है, लाइक यू नो। तो मेरे अंदर थोड़ी इम्पोर्टेंस मिल गया अचानक। तो क्या होता है ना, सबको अच्छा लगता है। तो फिर जो मुझे डिसमिस करते थे ना, अरे मैथ्स में फेल होती है, ओ लेस्ली अरे मेरी स्टूडेंट है, यू नो। तो फिर यू नो और सोचो, मुझे तेलुगु फिल्म में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम मिल रहा है, शिवाजी एंड ऑल, एंड ओडिया इंडस्ट्री में भी ऑल्सो मेरे बहुत सुपरहिट सॉन्ग्स हैं, एंड लोग ना घर में बैठ के टीवी में देख रहे हैं मेरे गाने, हाँ, एंड सुपरहिट सॉन्ग्स विद टॉप एक्टर्स। आई एम हैप्पी ना, लोग देखते तुम्हारा गाना देखो बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो, ये सब ना अचानक से हो गया। लाइक यू नो मैं दिल से प्रे करती थी, लाइक बिकॉज आई हैड वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, ओके, एंड मुझे मैं हमेशा पीछे रहती थी, लाइक लोग तू थी क्या वहाँ पे मैं इनविजिबल थी, जैसे मैं जो हैरी पॉटर का इनविजिबल यू नो मास्क पहन के घूम रही हूँ, अचानक से पीपल, और यू नो वो शी इज़ माई फ्रेंड, यू नो। I felt good. I felt validated. That's great. That's great. अच्छा, do you believe in manifestation? क्योंकि आपने कहा कि मैं गॉड से प्रे करती थी और मैगजीन्स देख के आपको लगता था कि आपके भी पिक्चर्स ऐसे आने चाहिए। Do you believe in manifestation? Yeah, I do believe in manifestation, but usually ऐसा हुआ है कि I had few friends जो कि बोलेंगे, मैं बोलती थी यू नो वी यूज्ड टू डू प्लेज एंड आई विल बी लाइक मैं हीरोइन बनूं, अरे तू क्या हीरोइन बनेगी, मैं खूबसूरत दिखती हूँ, आई एम गॉर्जियस, यू आर नथिंग, यू नो आई यूज्ड टू हैव बॉय कट, लाइक यू नो शॉर्ट हेयर कट एंड ऑल, लाइक चेहरा देखा है अपना, तुझे कौन हीरो बनाएगा, तो हीरो ही बन। तो मैं हीरो बनी थी पता स्लीपिंग ब्यूटी में। मैं ना सोचती काश यार पीपल टुक मी सीरियसली, काश लोगों को पता चलता है कि मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ, यू नो वो एक अंदर से लोग मुझे जो डिसमिस करते थे ना, जब कास्टिंग होती थी हमारे स्कूल में, स्कूल प्लेज वगैरह में, थॉट कि मुझे कोई तो इम्पोर्टेंस है, यू नो वो आई थिंक वो विश फुलफिलमेंट हुआ है, बिकॉज मेरे से इतना अन्याय हुआ था। मैं तो स्लीपिंग ब्यूटी का मैं प्रिंस बना था, okay, मैं प्रिंसेस को किस कर रही हूँ, सिंड्रेला में मैं प्रिंस बना था। मैं सिंड्रेला बनना चाहती हूँ। आई वाज लाइक कम ऑन यार, मुझे हीरोइन के रूप में कोई तो देखो, यू नो आई कैन बी ऑल्सो गॉर्जियस। उसके लिए बनना, वो बोलते सुंदर बनना पड़ेगा, तुम नहीं हो। मैं बोलती मैं हो सकती हूँ, गिव मी अ चांस ना। फिर मैंने बाल ग्रो किया और मेरा हुआ भी ऐसा मोमेंट, यू नो मैंने बाल ग्रो किए, मम्मी के यू नो सलवार कमीज पहनने लगी, एंड पीपल वर लाइक लुकिंग गॉर्जियस, यू नो धीरे धीरे पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग, एंड वही हुआ कि इवन एक्टिंग रोल्स में भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगा। तो आई थिंक मैंने ना एक अलग ग्रुप में थी, पहले होता है व्हेन यू आर स्टडिंग, यू आर नॉट फोकस ऑन ब्यूटी एंड एवरीथिंग, बट होता है स्कूल में छोटे छोटे पॉलिटिक्स होते हैं, फ्रेंड्स में, स्कूल में नहीं, फ्रेंड्स आपस में ना एक अदर को थोड़ा सा खींचते रहते हैं कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल, ये सब, तो वो थोड़ा सा अंदर चुभता है, उसमें रोते हैं, एंड आई थिंक फेरीज एंड एंजल्स एंड गॉड इज ऑलवेज अराउंड, यू हैव टू टेल योर ड्रीम्स कम ट्रू। यू आस्क एंड यू आर गिवन, ऐसा होता है ना, तो वही हुआ आपके साथ, राइट? और इससे क्या ये भी आप कहना चाहोगे जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अभी उनके लिए कि स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ? Yes, that's important because you said कि जब मैंने अपना रूप चेंज किया, तब सबने नोटिस करना शुरू कर दिया। Actually, you know, be in your best feminine self. For like मैं पहले जो बॉयकट करके रहती थी तो मुझे प्रिंस का रोल मिलता था, ठीक है ना, प्रिंस सिंड्रेला की मैं प्रिंस थी। फिर जब मैंने लंबे बाल कर दिए, यू नो मम्मी की सलवार सूट पहन के, यू नो चलने लगी, आई हैड दैट मोमेंट जैसे वो शाहरुख खान के वो फिल्म में भी सुष्मिता सेन, यू नो वो ढिडंग, मैं हूं ना, ढिडंग, यू नो पीपल आर लाइक सबके दिलों में, यू नो ओ शी इज हियर। तो आई थिंक इन अ वे ना, इफ यू आर एम्ब्रेसिंग योर फेमिनिटी, ठीक है, you need to feel it कि यू नो बाल लंबे हो रहे हैं, आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, यू हैव टू जस्ट फील इट, यू नो मिरर को देखो एंड कहो कि यू नो आई एम गॉर्जियस, I deserve it. So I think you feel it and people believe in you. Or not, never let what others say about you affect you.
बाहर की नॉइज को बंद कर। मम्मी पापा बोलते हैं ना तू ही सबसे खूबसूरत है, वही सुनो। मम्मी पापा बोलेंगे क्योंकि मम्मी पापा के लिए उनका बच्चा ही सबसे ब्यूटीफुल होता है हमेशा। सीरियसली उनकी बात ही सुनो, बिकॉज दैट इज बेस्ट फॉर हेल्थ। मुझे याद है एक बार ना मुझे कोई फिल्म मिलनी थी, मुझे किसी ने रिप्लेस कर दिया। मेरी मम्मी ने कहा तुझे मिलेंगे अच्छे फिल्म मिलेंगे, तू हीरोइन है, तू बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्में करेगी। मैं उड़िया लैंग्वेज में ना किसी ने मुझे रिप्लेस कर दिया कोई फिल्म में, एंड बोले ये अच्छी नहीं दिखती समथिंग। आई वाज लाइक अरे मैं बॉलीवुड फिल्म करके दिखाऊंगी कि मैं उड़िया फिल्म नहीं दे रही हो, रीजनल फिल्म में मुझे हीरोइन नहीं बना रहे हो, मैं बॉलीवुड जाके बताऊंगी। मम्मी ने कहा इसको लाइन लगेगी, मेरी बेटी को शी कांट क्राई, शी विल डू बॉलीवुड फिल्म। ऐसे आपस में जैसे डोंट क्राई, तू बॉलीवुड हीरोइन की तरह दिखती है। लाइक मम्मी ऐसे बोल रहे हो, नहीं तू बोलती तू। उसके बाद मैंने भी ठान ली कि मैं हिंदी फिल्मों में आऊंगी एंड पीपल विल बी लाइक ओके एंड देन यू गॉट अ हिंदी फिल्म एज वेल। या सो यूजुअली क्या हुआ है ना, मेरे सारे जो पड़ाव हुए हैं बिकॉज आई थिंक आई अचीव्ड व्हेन आई गॉट रिजेक्शन या ह्यूमिलिएशन सबके सामने। पीपल भी अरे शी डजंट लुक लाइक अ हीरोइन, ओडिया हीरोइन की तरह नहीं दिखती, तो मैं बॉलीवुड हीरोइन बन गई। So never give up attitude है। Yeah, like never give up on yourself and on your goals and just stick to it. And then you got a Hindi film as well. You've done Hindi film as well. Yes, so मेरी फिल्म आई W Being Human पहले, and I was very happy कि मेरी हिंदी फिल्म आ गई and I'm like a Bollywood heroine. Bollywood heroine से क्या होता है ना, आपके लिए बहुत सारे doors open होते हैं, gift hampers आते रहते हैं, इवेंट्स में इनवाइट्स आते हैं, फ्रंट रो में आपके लिए एक सीट बुकड होती है, नॉट ओनली फॉर मी, माई मॉम डैड माई ब्रदर सबके लिए। एंड जो फूड मेन्यूज लॉन्च होते हैं ना रेस्टोरेंट्स में, 5 स्टार होटल्स में, हमारे लिए एक गिफ्ट हैम्पर आता है कि आप स्टोरी में डाल दो। तो ये दैट वर्क्स अगर आप बॉलीवुड हीरोइन बन गए हो स्पेशली। एंड दूसरे लैंग्वेजेस के फिल्म्स भी आते हैं, सो ये जो तमिल, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेजेस ना दे केम बिकॉज दे वर लाइक बॉलीवुड हीरोइन है यार। एंड अभी मेरी फिल्म रिलीज हुई रॉकी द स्लेव, एंड उसमें ना मेरे मेरी जो गाना है दैट हैज़ बीन संग बाय अलका याग्निक जी, एंड शी इज़ अ लेजेंड। मैं गई थी लायंस क्लब में, दे फेलिसिटेड मी, उन्होंने फेलिसिटेट किया, इट वॉज अ म्यूजिकल नाइट, सारे सिंगर्स लाइक आपने अलका जी के साथ गाया है, वी वांट टू सिंग, सो दे वर सिंगिंग दिस सॉन्ग। सो इट फील्स गुड कि धीरे धीरे आप जो अचीव कर रहे हो, आपका गोल्स फॉलो कर रहे हो, एंड इट फील्स गुड। एंड आई वर्क विद शक्ति कपूर जी, सुदेश बेरी जी, दालिब ताहिर जी, सो बॉलीवुड लेजेंड्स जिनको हम देखते आ रहे हैं। और ये फिल्म में इंटरेस्टिंग बात यह है कि दालिब ताहिर जी ने बाजीगर में ही किल शाहरुख खान, ही किल मी इन रॉकी द स्लेव। So basically it's good luck for my career. Good. Of course. अभी तो लाइन लगने वाली है बॉलीवुड फिल्म्स की. Of course you just kept your first foot, I would say. Yeah. तो अभी तो बहुत लंबी लाइन लगने वाली है and बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में रजली. The way you showed us your life, the way you showed कि क्या चलता है एक एक्ट्रेस के दिमाग में जिस वक्त you're so cute, I would say, कि हमने कितनी क्यूटली बताया कि अरे यार क्या लगता है जब आप हीरोइन बन जाते हो तो, एंड आई एम श्योर कि ऐसा ही लगता होगा सब हीरोइंस को. आई थिंक इट्स अ गुड फीलिंग. जिनको भी कभी बचपन में किसी ने कुछ बोला होगा ना, यू कांट डू इट, एंड व्हेन दे डू इट, और पता है गॉडेस, ये सब वर्ड्स तो अलग है, हीरोइन, बॉलीवुड हीरोइन, तेलुगु हीरोइन, आई मीन ये सब वर्ड्स का ना एक अलग एडिशन होता है लाइफ में. आई थिंक इन अ वे यू आर सेइंग कि मैंने अचीव किया है. कभी कभी ना जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, गॉड फादर्स नहीं होते, इंडस्ट्री में बड़े बड़े कनेक्ट्स नहीं होते, कभी कभी पीपल ट्राई टू टेक यू फॉर ग्रांटेड. सोचते इसको अगर मैंने मार दिया मुझे आगे कौन बोलेगा, कोई कोई प्राइम मिनिस्टर कोई आके नहीं मुझे जेल नहीं कर देगा क्योंकि मैंने उसकी बेटी को मारा. अरे शी इज़ लाइक नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बट वंस यू अचीव दैट, और अगर आप आपने कहीं लिख दिया या समथिंग ट्वीट, I'm not feeling well, we have some 100 comments, thousands of people, what happened, so there are people who are you don't need godfather, you have supporters, you have well-wishers. इतने लोग ना support देते हैं, you feel good actually, there's so much of love. लोग लेकिन हम हैं आपके लिए, we are there. क्या हो गया आपको, कुछ problem है, so you feel whatever I achieved, like how God, whatever done to achieve it, you have a sea of people supporting you, and वो ना कवच बन के खड़े होते हैं जो आपके कोई भी नहीं थे ना, बड़े बड़े गॉड फादर्स टू प्रोटेक्ट यू. कोई तमाचा मार के चला गया, आपको इंडस्ट्री से निकाल दिया, कोई बोलने के लिए है नहीं कि अरे इसको निकालो तो हम तुम्हें जेल कर देंगे या तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे.
कोई नहीं है हमारे लिए कुछ बैक में कुछ बोलने के लिए. बट अभी क्या है, देयर आर पीपल अराउंड अस एंड वी बिकम सो लाइक स्ट्रॉन्ग ऑल्सो कि एक गई ना लाइफ से तो दूसरा भी आ जाता है काम. नो, सो there's nothing कि हम ऐसे बैठ के रो रहे होंगे अरे इसने मुझे इससे निकाल दिया या मेरी बारे में बुरी बातें कर रहे हैं. एंड इतना कंटेंट बन रहा है अभी, इतनी फिल्म्स बन रही हैं दैट देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर पीपल, देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर यू दैट यू विल बी क्रिएटिंग. और आपने अपनी स्पेस बना ली है और ये जो सपोर्ट है वो बना रहे, हमेशा बना रहे. हमारा सपोर्ट भी आपके साथ है. हमेशा खुश रहिए क्योंकि एक्टिंग आपको हैप्पीनेस देता है. तो हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्क्रीन पर, बड़े स्क्रीन पर दिखते रहिए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एपिसोड. Thank you, ma'am. And I love healthy, happy, and awesome. This is a great show. I love your show. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब H2O जिंदगी. और आज का एपिसोड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि एक एक्ट्रेस क्या सोचती है, दिस वाज सो अमेजिंग टू नो कि अंदर चल के आ रहा था. आई एम श्योर यू मेड दिस सो लवली, वर्थ शेयरिंग, वर्थ लिसनिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड.